हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। राधा पंडरीनाथ भगवान की जय। विठ्ठल रुक्मणी भगवान की जय। पंढरपुर धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 99 दिन पूरे हो चुके हैं और आज हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा, महाराज का प्रागट्य, प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है और महाराज की व्यास पूजा में भी आप सब लोग आमंत्रित हो। मानसी सेवा में YouTube चैनल के माध्यम से महाराज की व्यास पूजा में आप सब लोग आ सकते हैं। स्वागत है सबका। और 1 जुलाई 2020 और आज माधव तिथि और आषाढ़ी एकादशी शयन एकादशी में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्राच्यता विश्वतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय गौर नित्यानंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय गौर नित्यानंदा। जय गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंदेव राधा राधे जय राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ साथी राधा राधे जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य
ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद गुरु महाराज गुरु परंपरा अनंत कोटि वैष्णव विंद के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती लोकनाथ गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्रत देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव हिताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा है। परम पूज्य श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय। पंढरपुर धाम की जय। राधा पंडरीनाथ भगवान की जय। विठ्ठल रुक्मणी भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदन। हरि बोल। तो आज शयन एकादशी और शयन एकादशी को माधव तिथि भी बोलते हैं। जो आज माधव तिथि का भी पर्व है और आज है आषाढ़ी एकादशी। तो इस एकादशी का 3 नाम बताए हमने, लेकिन वर्ष में 24 एकादशी। और आज शयन एकादशी के दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। और चतुर्मास में चारों मास में अलग अलग विधि है। कोई वैदिक विधानों के हिसाब से पहले मास में हमें हरी सब्जियां से वर्जित है, तो हरे साग और हरी सब्जी इस पूरा महीना नहीं खाना, वर्जित रहेगा वो। अगले महीने दही से पालन रहेगा, दही नहीं खाया जाएगा। और उससे अगले महीने तीसरे महीने में दूध का पालन करना पड़ेगा, दूध नहीं खा सकते। और चौथा महीना जो चतुर्मास का चौथा मास होगा, अंतिम मास में उड़द की दाल से पालन रहेगा। तो 4 महीने अलग अलग व्रती, 4 महीने में अलग अलग व्रती बताएगी। पहले महीने साग, दूसरे महीने दही, तीसरे महीने दूध और चौथे महीने जो है वो रहेगा साग और उड़द की दाल। तो ये 4 महीने चतुर्मास में जो अलग अलग विधि विधान बताया गया है, तो हमें उसका पालन करना है। और आषाढ़ी एकादशी, वर्ष में 24 एकादशी, और आषाढ़ी एकादशी अति प्रिय और प्राणों से प्रिय एकादशी है ये। और ऐसा क्यों? इस आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल का प्रागट्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है भगवान विठ्ठल का ही रूप है। उनका प्रागट्य तिथि और शयन यात्रा और शयन एकादशी भी बोला जाता है। तो आज कहते हैं कि एकादशी के दिन भगवान शयन के लिए 4 महीने के लिए शयन करते हैं। लेकिन मेरे लिए तो ये आषाढ़ी एकादशी, इससे उत्तम तिथि नहीं है और उत्तम दिवस नहीं है। आज ही के दिन भगवान का प्रागट्य है और आज ही के दिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी जगत गुरु श्री प्रभुपाद के ऊपर, और प्रभुपाद ने मेरे गुरु महाराज के ऊपर कृपा करी। तो आज मेरे गुरु महाराज का भी प्रागट्य है। तिथि आषाढ़ी एकादशी के दिन गुरु महाराज का प्रागट्य है। तो इससे उत्तम दिन और उत्तम तिथि मेरे जीवन में नहीं है। और मेरे गुरु महाराज का प्रागट्य हुआ और मुझ जैसे अधम और पापी पर भी गुरु महाराज ने कृपा करी। और जैसे कोई सागर में डूबते हुए व्यक्ति को साक्षात, कई बार हम एक तस्वीर देखते हैं कि भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर आते हैं और जो कोई जीव बदजीव उस सागर में डूबता है, भगवान उसको पकड़ लेते हैं, सागर में डूबते हुए उस जीव को बचा लेते हैं। ठीक उसी तरह ये प्रसंग मुझे याद आता है कि शयन एकादशी के दिन भगवान शयन नहीं कर रहे हैं, भगवान आज प्रकट हो रहे हैं और भगवान अपने बद जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। तो साक्षात प्रभुपाद पे कृपा, और प्रभुपाद ने मेरे गुरु महाराज पे, और गुरु महाराज मुझे उस भव सागर में डूबते हुए मुझ जैसे दुर्मुख को भी और मुझ जैसे पापी का भी उद्धार गुरु महाराज ने अपने चरणों में स्थान देकर मेरा उद्धार कर दिया है। और भगवान की कथाओं में हम वर्णन में सुनते हैं, भागवत में वर्णन आता है,
दक्ष प्रजापति का वर्णन। दक्ष प्रजापति जब भी संतान की उत्पत्ति करते थे तब नारद मुनि उनके पुत्रों को सभी को ब्रह्मचारी और संन्यास दीक्षा दे देते थे। उसके बाद सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए और 10,000 पुत्रों का जब नारद मुनि से मेल हुआ, संगम हुआ, जैसे नारद मुनि से भेंट हुई दक्ष प्रजापति के पुत्रों का, तो सभी को सन्यासी बना दिया, सभी को बाबा बना दिया, सब संत बन गए। तो नारद मुनि की इस लीला को देखकर दक्ष प्रजापति बड़े क्रोधित हुए। उसके बाद नारद मुनि दोबारा दक्ष प्रजापति के 1,000 पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर नारद मुनि से उनकी भेंट हुई और नारद मुनि उसको भी सबको साधु बना दिया, सबको बाबा बना दिया। तो नारद मुनि को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि आज से तुम किसी एक स्थान पर टिकोगे नहीं। उसी परंपरा में प्रभुपाद कहते हैं, हम उसी परंपरा में हैं कि हमें सभी घर घर जाकर और देश देश जाकर, देश विदेश हर एक देश में जाकर, हर एक घर घर में जाकर, हर एक मोहल्ले में जाकर हमने साधुओं को, हमने हर जीव का उद्धार करना और सबको भक्त बनाना है। उसी परंपरा में प्रभुपाद के गुरु महाराज, उसके बाद प्रभुपाद के बाद हमारे गुरु महाराज, और गुरु महाराज इसी परंपरा को निभाते हुए नारद मुनि ने तो सबको बाबा बना दिया, सबको सन्यासी बना दिया। लेकिन गुरु महाराज की कृपा उससे उत्तम कृपा है कि हम ग्रस्तों के ऊपर भी कृपा करी, ग्रस्त में रहने के बाद भी उन्होंने कृपा करी, हमारे पे अनुकंपा करी कि हम भक्त, हमें अपने चरणों में स्थान देकर हमें भक्त बनाया। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े, हमारे परिवार में लोग, वो सबके ऊपर कृपा करी गुरु महाराज ने, और सबको सब के सब भगवान का भजन करने लग गए। और भगवान गुरु महाराज ने वो अशोधि प्राप्त करा दी हमें, हरे नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, उससे बद्ध जीव का उद्धार हो गया। तो मुझ पर भी गुरु महाराज ने कृपा करी। उसी परंपरा में नारद मुनि तो बाबा बना रहे सबको, बाबा अगर सबको बना देंगे, सबको सन्यासी बना देंगे, तो भगवान का जन्म कहाँ होगा और भगवान के भक्तों का जन्म कहाँ होगा। लेकिन गुरु महाराज और प्रभुपाद ने कृपा करी, विशेष कृपा, कि किसी को सन्यासी नहीं बना रहे, डायरेक्ट ग्रस्तों के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं कि आप ग्रस्त रहो, ग्रस्त में ही रहो, भगवान का भजन करो और भक्त बनाओ। जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। मुझे ये अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ कि आज मैं पंढरपुर में जाऊं और गुरु महाराज के सामने ये प्रवचन कर पाऊं और गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर पाऊं, गुरु महाराज के जन्मदिन के उत्सव पर मैं कुछ अपने मुख से शब्द बोल पाऊं। लेकिन वर्तमान काल में जो स्थिति है, तो अपने घर में बैठकर गुरु महाराज के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि गुरु महाराज मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए, और मुझ जैसे बद्ध जीव को भी आपने उद्धार करा है, तो इस मुझ जैसे पापी के मुख से भी आपका मैं बखान कर रहा हूँ और आपके बारे में कुछ शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई मुझसे त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना। अब सबके भक्तों के सामने मैं प्रण ले रहा हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं निर्लज हूँ, फिर भी आपने मुझ पर कृपा करी, तो इस दास पर कृपा करना, अपने चरणों में जब तक मेरा जीवन है अपने चरणों में स्थान दीजिए। और मैं भगवान विट्ठल से, भगवान पंढरीनाथ से, राधा पंढरीनाथ से और भगवान रुक्मणी विट्ठल से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब तक आप इस संसार में, इस धराधाम पर रहो, आप निरोगी रहो, आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए ठीक रहे, और हम जैसे बद्ध जीवों पर आप कृपा करते रहिए। और नगर नगर जाकर, देश देश जाकर भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रचार में आपके ही उपदेश का, आज्ञा का पालन करते हम भी यही कार्य कर रहे हैं। तो गुरु महाराज अब हम पर कृपा करें और भगवान आपकी लंबी आयु दे, और जब तक आपका संसार में वास रहे तब तक आप निरोगी रहें। यही भगवान से मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। गुरु महाराज साक्षात भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद, और प्रभुपाद की अनुकंपा गुरु महाराज की अनुकंपा हमारे पर, और भगवान की विशेष कृपा है हम पर। जैसे कोई व्यक्ति कई बार ये बोल देते हैं, त्रुटि कर देते हैं, त्रुटि रह जाती है बोलने में, और बोलते भी हैं कि गुरु महाराज मिलते तो हैं लेकिन हमारा संग नहीं हो पाता, कुछ क्षण के लिए संग करते हैं गुरु महाराज। तो वास्तव में कथीर को पारस का संग, पारस कितनी देर संग करता कथीर का? एक क्षण मात्र से, मात्र सूक्ष्म एक क्षण का भी संग हो जाए पारस का, तो कथीर जो है वो कंचन बन जाता है। लोहे को स्पर्श करा के पारस का संग कितनी देर के लिए चाहिए? मात्र एक क्षण भी संग मिल जाए तो लोहा जो है वो भी शुद्ध बन जाता है और कंचन बन जाता है। लेकिन लोहा प्योर होना चाहिए। लोहा
अगर लोहे के अंदर मिलावट हो तो उस मैग्नेट को नहीं पकड़ सकता। लोहा किसी मैग्नेट, किसी चुंबक को पकड़ने के लिए लोहे में प्योरिटी पूरी पूरी होनी चाहिए, कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। मुझ जैसा कोई पापी पाखंडी हुआ जिसमें मिलावट, संसार के कलमश से भरा हुआ हूँ, तो कैसे भगवत कृपा हो सकती है वो? तो गुरु महाराज तो कृपा करने के लिए सत शिष्य सतगुरु तो 24 घंटे निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, पूरे संसार में भ्रमण करते हैं बद्धजीव के ऊपर कृपा करने के लिए। तो ठीक जैसे चुंबक तो प्योर है, मैग्नेट तो प्योर है, लेकिन लोहा जब तक शुद्ध नहीं है, उसमें संसार की मिलावट कलमश मिले रहेंगे, तब तक वो मैग्नेट को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए हमारे को क्या चाहिए कि हमें शुद्ध अवस्था में आना पड़ेगा, संसार के जो कलमश से उससे निकलना पड़ेगा, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध भक्त कहलाएंगे। तो भगवान का कोई शुद्ध भक्त हमें संग करने को ऑफर कर रहा है, हमें हमारे लिए प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, भ्रमण नगर नगर भ्रमण कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद कर रहे थे। आज वैसे हमारे गुरु महाराज नगर नगर देश देश में भ्रमण करते हैं और बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। वो तो शुद्ध है, तो हमें शुद्ध बनने के लिए शुद्ध भक्तों का संग करें, और गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्तों का संग हो तो इस भव सागर से निकलकर हम भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं। अब इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? तो हमें चाहिए कि हम शुद्ध बने, और महाराज का संग एक क्षण के लिए क्यों ना हो। अगर हम शुद्ध हैं तो हम शुद्ध बन जाएंगे। उस रेंज में एक बार पहुंच जाए, हम स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार हम पहुंच जाएं, तो एक मैग्नेट से मिलने के लिए जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनका संग कीजिए। तो अगर वो शुद्ध भक्तों का संग होगा तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम अपने अंदर कोई मिलावट होगी तो मिलेगा नहीं। अगर शुद्ध लोहा होगा तो एक के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, और लोहा एक लोहे से दूसरा लोहा जुड़ता है, और वो परम शुद्ध लोहे को मिल जाने के बाद मैग्नेट को प्राप्त हो जाएगा, मैग्नेट पकड़ लेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। परम भगवान श्री कृष्ण काले हैं और वो मैग्नेट के समान है। अपने चरणों में एक बार स्थान दे देते हैं, वो त्रिभंग है। तो प्रभुपाद उनके चरणों में है, और उन्हीं परंपरा में हम परंपरा में आ रहे हैं। तो गुरु महाराज भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, परम शिष्य, परम सौभाग्य है हमारा कि हम गुरु महाराज के चरणों में हैं, तो हमारा उद्धार होने में कोई शंका ही नहीं है। तो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को कैसे गवा दें। तो आषाढ़ी एकादशी मेरे जीवन में सबसे उत्तम दिन है। 24 एकादशी में से आषाढ़ी एकादशी का दिन, इससे ऊपर कोई बड़ा दिन हो ही नहीं सकता कि मेरे गुरु महाराज बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हैं। तो मैं तो आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, जो भी इस मृत्यु लोक से निकलना चाहता है, इस कलह के लोक से निकलना चाहता है और भगवत धाम जाना चाहता है, सुखालय जाना चाहता है, दुखालय से निकल कर आइए और कौन संस्था में आइए और गुरु महाराज के चरण को स्वीकार कीजिए, प्रभुपाद की कृपा को स्वीकार करिए और भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहिए। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अब हम प्रवेश करते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा की, जो मानसिक सेवा हम कर रहे हैं प्रतिदिन, उसको आज 23वां दिन है और आध्यात्मिक यात्रा को आज 99 दिन हो चुके हैं। कल द्वादशी का पालन का समय आपको बताया था हमने, 5:30 से लेकर 10 बजे तक का समय रहेगा। कल वीरवार मान्य 2 जुलाई का समय जो बता रहे हैं, और कथा में प्रवेश करते हैं हम। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी सेवा, इस प्रसंग में हम पहुँचे हैं आज श्री मंदिर में भोग अर्पण करने की विधि, और कितने तरह के भोग किस तरह से बनते हैं उसका डिटेल में पूरा वर्णन है। लेकिन भगवान को जब भोग लगता है 6 टाइम, तो पुजारी गण भगवान को भोग किस तरह से लगाते हैं उसका वर्णन यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है, सुंदर वर्णन है। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। श्री मंदिर में भोग अर्पण की विधि। पूजा पंडा अपने हाथों में पुष्प लेकर भगवान जगन्नाथ से भोग स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित मंत्रों से निवेदन करते हैं। भगवान को निवेदन करने का मंत्र, जगन्नाथ जी को भोग लगाने का मंत्र ऑफर बताया जा रहा है यहाँ पर। देवासुर मनुष्यादि तृप्ते परम कारण नाना विधि अयम देव निवेद प्रीति ग्रह्यताम। तात्पर्य, हे परम भगवान, देवता, असुर एवं मनुष्यों को की परम संतुष्टि के लिए इस निवेद को स्वीकार कीजिए।
यह उच्चारण करके पुष्प को नीचे गिराया जाता है। तब कुछ बूंद जल एवं तुलसी पत्र हाथ में लेकर वह बोलते हैं, श्री कृष्णाय शांगाय सर्व आत्मना इदम निवेद स्वाहा। ये निवेद भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो सभी में परमात्मा के रूप में अपने अंश एवं विस्तार के समेत स्थित रहते हैं। इन शब्दों का उच्चारण करके हाथों का जल कुछ ग्रास की सहायता से भोग पर छिड़कते हैं और तब पुनः पुजारी अपने हाथ में पुष्प लेकर विग्रहों को भोग का आस्वादन करने हेतु इन शब्दों से निवेदन करते हैं। निवेदामि भगवते जुसानिदा हिव हरे। मैं यह भगवान को अर्पित करता हूँ, हे प्रभु कृपा करके इसका आस्वादन करें। तब पुजारी उस पुष्प को नीचे गिराता है। हाथ में लिए हुए जल में भगवान का स्वरूप प्रकट होता है और उसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जब भगवान जल में प्रकट नहीं होते तो पंडा तब तक बारंबार जल लेते हैं रहते हैं और तब जब तक भोग लगता है तब तक नाट्य मंदिर में घंटा बजता रहता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हाथ में जल और पुष्प लेकर पुजारी प्रतिदिन वो जल लेके भगवान को मंत्र का उच्चारण करने के बाद जल के अंदर जब तक भगवान का स्वरूप नहीं दिखता, प्रकट नहीं होता, तब तक पुजारी बार बार उस मंत्र का उच्चारण करता रहता है। इसका अर्थ ये हुआ है कि भगवान जगन्नाथपुरी में साक्षात प्रकट होते हैं और भोग को ग्रहण करते हैं। ये नित्य लीला वर्तमान काल में जगन्नाथपुरी में होती है। अब जगन्नाथपुरी में ये लीला नाट्य मंदिर में घंटा बजता रहता है और भोग निकालने के समय जब भोग ऑफर हो जाता है और भोग ऑफर होने के बाद उस भोग को निकाला जाता है, तो निकालने के समय सेवक गण बड़ी झांझ नाट्य मंदिर से बड़ा करतार होता है, बजाते हुए श्री मंदिर की परिक्रमा करता है और इस आवाज के द्वारा वहां उपस्थित देवी देवताओं कोई बताना चाहते हैं कि आप सब आइए और भगवान का प्रसाद स्वीकार कीजिए। वे सभी देवतागण जितने भी अनंत कोटि देवता वहाँ विराजमान हैं, तो सभी पुजारी गण झांझ मर्दंग और करतार को बजाते हुए जोर जोर से कीर्तन करते हुए जय जगन्नाथ महाप्रसाद की जय हो, इस तरह प्रसाद को लेते हैं। और प्रसाद को निकालने के बाद मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए सभी देवता को आगाह करते हैं कि आप लोग आइए और भगवान के महाप्रसाद को स्वीकार कीजिए। तो सभी देवतागण आते हैं और साथ में कौन होता है का प्रसाद स्वीकार कीजिए और सभी देवतागण विमला देवी सहित महाप्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। तो वहाँ पर प्रतिदिन देवतागण सर्वप्रथम और विमला देवी को प्रसाद का भोग लगाया जाता है। उसके बाद जितने भी जनजीव हैं सबको महाप्रसाद की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ भगवान महाप्रसाद की जय। व्यंजनों को बनाने की विधि पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ के लिए बनाए जाने वाले व्यंजनों की कोई लिखित विधि नहीं है। जिस प्रकार पौराणिक पद्धति द्वारा वेदों का ज्ञान आगे दिया जाता था, उसी प्रकार पुरी के मंदिर में मौखिक रूप से जगन्नाथ भगवान के लिए व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इन विधियों का ज्ञान शिक्षकों द्वारा अपने शिष्यों को दिया जाता है। लगभग 12 वर्ष की आयु में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत परिवार के उन युवा सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ को अर्पित कुछ अत्यंत लोकप्रिय व्यंजनों को विधि विधानों निमित्त लिखित से उन्हें विभिन्न भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जगन्नाथ की मंदिर में सेवकों को प्राप्त किया गया है। माने वंशावली के हिसाब से 12 वर्ष का जब बालक होता है उसी समय में उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है और ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद उनको भोग अर्पित करने का विधि का पूरा विधान समझाया जाता है। तो ये परंपरागत विधि चली आ रही है और उसी विधि के अनुसार
वहाँ के वंशावली जो भी पुजारी गण होते हैं वो भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। उसके बाद वर्णन आया यहाँ पर कि भगवान के भोग किस तरह बनाए जाते हैं और भोग का नाम क्या क्या है। वर्णन है खाजा, मालपुआ, मुहुर, खिचड़ी, पूरी अमड़ा, दाल मीठी दाल और भोग के व्यंजनों का विविध वर्णन बताया गया है यहाँ पर। तो कई तरह के भोग, 56 तरह के जो भोग रोज बनते हैं उसका वर्णन विस्तार से दिया गया है। अब हम 9वें अध्याय का उच्चारण करेंगे जिसमें जगन्नाथ महाप्रसाद का वर्णन है। जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद का बहुत लंबा विस्तार वर्णन है। कई अध्यायों में 56 भोग लगते हैं और 6 टाइम लगता है। तो जगन्नाथपुरी का ये महत्व बड़ा उत्साह के साथ मनाया जाता है वहाँ पर। तो जगन्नाथ महाप्रसाद अध्याय 9, प्रसाद तू प्रसन्नता, प्रसादे तू प्रसन्नता, ये सभी जीव मात्र के लिए सत्य है। भगवत प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति प्रथम परम प्रसन्नता, शांति और भगवान की अनुकंपा अनुभूति अपने जीवन में करता है। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की कृपा केवल कंठ तक प्रसाद ग्रहण करने मात्र से, जगन्नाथ की कृपा केवल कंठ तक प्रसाद ग्रहण करने मात्र से प्राप्त होती है। अधिकतर लोगों से सुना जाता है कि जगन्नाथ का भात जगत प्रचारे हाथ है। जगन्नाथ का भात जगत प्रचारे हाथ और है भी कुछ ऐसा ही। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शास्त्र में इस प्रसाद की महिमा निरंतर वर्णित करते हैं। जगन्नाथपुरी की निवासी उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि यह विशेष विधि अर्थात 6 अंग संस्कार से इसे भगवान को अर्पित किया जाता है और इसका वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में प्राप्त करते हैं। यह विधि ऐसी है कि श्री लक्ष्मी देवी स्वयं अपने हाथों से वैष्णव अग्नि में रूप यज्ञ इन व्यंजनों को बनाती है। प्रतिदिन मंत्रों के द्वारा निवेदन करते हैं। दोपहर का निवेद जब श्रवण थाल में रखकर उसे श्री यंत्र पर भगवान के समक्ष परिवेशित किया जाता है, मतलब पिरोसा जाता है और उसे अर्पित करने से पूर्व 40 अक्षरों का पाताल नरसिंह मंत्र का उच्चारण होता है। तब 18 अक्षरों से गोपाल मंत्र से भगवान को निवेदन किया जाता है और उसके उपरांत वह प्रसाद भैरवी चक्र के ऊपर रखकर विमला देवी को उनके मंदिर में अर्पित किया जाता है। तब ये महाप्रसाद मानसिक रूप से अष्ट सात्विक वैष्णव को उनके नामों का उच्चारण करके अर्पित करते हैं। वे हैं विश्वेश्वर, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज। मतलब उसके बाद अब ये महाप्रसाद जो प्रतिदिन हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कैसे। सर्वप्रथम ये महाप्रसाद प्रतिदिन जो बनता है और प्रतिदिन भोग बनने में पाकशाला जो रसोई घर उसके अंदर एक यज्ञ होता है। उस यज्ञ की अग्नि से चूल्हे को प्रकट करा जाता है। फिर वैष्णव मंत्रों के द्वारा प्रसाद को बनाने के लिए साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट होती हैं, जो शास्त्र चक्षु बताता है। वो प्रसाद बनाया जाता है और प्रसाद भगवान को नरसिंह मंत्र और 18 दूसरे मंत्र जो बताए गए हैं, गोपाल मंत्रों अक्षर 40 पाताल नरसिंह मंत्र हैं और 18 जो हैं गोपाल मंत्र हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भगवान भोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये प्रसाद निकालकर विमला देवी को दिया जाता है। फिर शुद्ध वैष्णव को दिया जाता है। फिर उस प्रसाद को बाकी भक्तों को, बद्ध जीवों को ये प्रसाद प्राप्त होता है। तो उसका नाम
श्रेणेश्वर, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, नारद मुनि, गरुड़ देवल ऋषि एवं महाराज इंद्रधूम, ये 6 अंग माने जाते हैं। जो जगन्नाथपुरी में 6 अंग बताए गए हैं, वो 6 अंग में जो वर्णन करा आपको मैंने करा जाता, उन 6 अंगों को पहले दिया जाता है। और हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्णेर अश्रिष्ट हय महाप्रसाद नाम भक्त शेष हेले महा प्रसाद ख्यात। कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन का शेष महाप्रसाद कहलाता है। और जब यह महाप्रसाद किसी भक्त के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह शेष महाप्रसाद बन जाता है। और महाप्रसाद की महिमा का वर्णन कहते हुए कहा गया है कि महाप्रसाद का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कुत्ते कौवे विडाल आदि पशुओं को के मुख से गिरे हुए भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को पाने की लालसा से देवतागण भी अपना स्थान स्वर्ग लोक को त्याग कर श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में घूमते रहते हैं। ऐसे महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए कोई जाति भेद नहीं होता। देखो कितना सुंदर वर्णन है। मनुष्य का जूठा नहीं, कोई भक्त का जूठा नहीं, कोई मनुष्य का जूठा नहीं, बताया गया है कुत्ता और चंडाल के मुख से भी प्रसाद पाने के लिए देवलोक से देवता भी ललायित रहते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद निर्माल्य जो भात है, जगन्नाथ का भात जगत प्रसारे हाथ, निर्माल्य को पाने के लिए देवतागण भी ललायित रहते हैं। ऐसे महाप्रसाद का वर्णन इस शास्त्र शस्त्र में दिया गया है। कथा बहुत लंबी है और कथा का विस्तार चलता रहेगा मानसी सेवा के द्वारा। आज आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में दिंडी यात्रा होती है। एकादशी का वर्णन थोड़ा सा कर देते हैं। इस उत्सव में कई लोग कई महीनों से दिंडी यात्रा करते हुए आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल रुक्मणी का दर्शन करने के लिए कई सप्ताह तक लाइन में लगते हैं। फिर फिर विट्ठल रुक्मणी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर पंढरपुर में। करीबन 20 से 25 लाख लोग होते हैं, इस यात्रा में आते हैं और भगवान विट्ठल रुक्मणी के दर्शन को प्राप्त करते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं। और आज ही के दिन हमारे गुरु महाराज को आपको बार बार बता रहा हूँ कि व्यास पूजा का उत्सव बड़े जोश और उल्लास से मनाया जा रहा पंढरपुर में। लेकिन आज के दिन जो है वर्तमान काल की जो स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, इस दुख को लेकर यूट्यूब के चैनल माध्यम से और जूम चैनल के माध्यम से उस उत्सव को मनाया गया है। और बार बार इस उत्सव का प्रसंग जो है हर वर्ष मनाया जाता है। और आषाढ़ी एकादशी के दिन बहुत सुंदर उत्सव होता है वहाँ पर और महाराष्ट्र के लोग इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस प्रसंग में बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों के सामने जगन्नाथ जी को प्रणाम करते, वैष्णव को प्रणाम करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा।